दुनिया में एक बहुत पुरानी बहस चली आ रही है। क्या इंसान फितरत से ही गुस्से वाला होता है या वो ये सब अपने माहौल से सीखता है? 1960 के दशक तक बड़े बड़े साइंटिस्ट का मानना था कि एग्रेशन इंसान के अंदर दबा हुआ एक प्रेशर कुकर है जो कभी ना कभी फटता है। लेकिन 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट ने इस पूरी सोच को बदल कर रख दिया। इनका नाम था एल्बर्ट बेंड्यूरा। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसने साबित कर दिया कि बच्चे सिखाने से नहीं बल्कि देखने से बनते हैं। आज क्रॉसटॉक इंडिया पर हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की जिसने हमें बताया कि क्यों बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। ये है द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की नींव स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नर्सरी में रखी गई। बेंड्यूरा ने 72 बच्चों को चुना जिनकी उम्र 3 से 6 साल के बीच थी, लेकिन यह कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं था। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले रिसर्चर्स ने हर बच्चे के नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया ताकि उन्हें पता हो कि कौन सा बच्चा पहले से ज्यादा गुस्सैला है और कौन सा बच्चा पहले से ज्यादा शांत है। इन बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को दिखाया गया एक एग्रेसिव मॉडल। इन बच्चों ने देखा कि एक बड़ा आदमी एक इन्फ्लेटेबल जोकर डॉल, जिसे बोबो डॉल कहा जाता था, उस पर हमला कर रहा है। वो उसे लात मार रहा था, हथौड़े से पीट रहा था और हवा में उछाल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मॉडल गुस्से में चिल्ला भी रहा था, किक हिम, बूम, नॉक हिम डाउन। दूसरे ग्रुप को एक नॉन अग्रेसिव मॉडल दिखाया गया। इन बच्चों ने देखा कि वो बड़ा आदमी डॉल को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है और शांति से दूसरे खिलौनों के साथ खेल रहा है। और तीसरा था कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें कोई मॉडल नहीं दिखाया गया। बेंड्यूरा देखना चाहते थे कि क्या ये 10 से 15 मिनट की ऑब्जर्वेशन एक बच्चे के चरित्र को बदल सकती है। एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट था। बेंड्यूरा जानते थे कि सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों के अंदर गुस्से को ट्रिगर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन रूम तैयार किया। बच्चों को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलौने रखे थे, फायर इंजन्स, सुंदर गुड़िया और महंगी महंगी गाड़ियां। जैसे ही बच्चा उन खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता, रिसर्चर्स उन्हें रोक देते और कहता, सॉरी, ये खिलौने मेरे सबसे अच्छे टॉयज हैं और मैं इन्हें हर किसी को नहीं देता, तुम दूसरे कमरे में जाओ। इसने बच्चों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी। वो गुस्से में थे, उनका मन छोटा हो गया था और अब उन्हें भेज दिया गया उस आखिरी कमरे में जहां बोबो डॉल उनका इंतजार कर रही थी। अब सवाल ये था कि गुस्से में भरा हुआ बच्चा क्या करेगा। रिसर्चर्स ने एक वन वे मिरर के पीछे से जो देखा, उसने पेरेंटिंग और एजुकेशन दोनों ही तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। जिन बच्चों ने अग्रेसिव मॉडल को देखा था, उन्होंने वही हिंसा रिपीट की जो उन्होंने 10 मिनट पहले ही देखी थी। उन्होंने सिर्फ डॉल को मारा ही नहीं, बल्कि उन्होंने नए तरीके इजाद किए उसे तकलीफ पहुंचाने के। उन्होंने वही शब्द कहे, किक हिम, बीट हिम डाउन, जो मॉडल ने कहे थे। यह साबित हो गया कि बच्चे सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि स्पेसिफिक फोकल पैटर्न्स और वेपन्स का इस्तेमाल भी कॉपी करते हैं। डाटा के हिसाब से जिन बच्चों ने हिंसा देखी थी, उनके एग्रेसिव होने के चांसेस उन बच्चों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा थे जिन्होंने शांत मॉडल देखा था। एक और दिलचस्प बात सामने आई, लड़के फिजिकल हिंसा यानी मारपीट उसमें ज्यादा आगे थे, लेकिन जब बात जुबानी हिंसा की आई यानी वर्बल एग्रेशन की, तो लड़के और लड़कियां दोनों बराबर एग्रेसिव निकले। इस एक्सपेरिमेंट ने सोशल लर्निंग थ्योरी को जन्म दिया। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो हर वक्त अपने माहौल से डाटा कलेक्ट कर रहा है और उसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1961 की एक पुरानी रिपोर्ट नहीं है, यह आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है। आज जब हम अपने बच्चों को वॉयलेंट वीडियो गेम्स, एग्रेसिव सोशल मीडिया वीडियोस या घर के अंदर लड़ाइयों के बीच रखते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें वही अग्रेसिव मॉडल दे रहे हैं जो बेंड्यूरा ने दिया था।
एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दिखा दिया कि इंसान बुरा पैदा नहीं होता, बल्कि वो बुरा बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। हमारा माहौल ही हमारा सबसे बड़ा टीचर है। अगर एक 4 साल का बच्चा 10 मिनट में हिंसा सीख सकता है, तो सोचिए सालों तक वॉयलेंट कंटेंट देखने से उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। क्रॉसटॉक इंडिया पर मेरा सवाल अब सबसे सिर्फ इतना ही है, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, या हम खुद उनके लिए एक अच्छा मॉडल बन रहे हैं? क्या हमारे दिमाग की बोबोडोल आज के डिजिटल माहौल में रोज पीटी जा रही है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही गहरे मुद्दों पर क्रॉस टॉक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए सवाल और एक नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।